निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संगतम पिबत भागवतम रसमालयम मोह रहो रस का भव्य भाव का। निगम, निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बोले भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। हाँ, बोले महाराज छिलका है क्या? बोले नहीं है। गुठली है क्या? बोले नहीं है। त्यागने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है। बोले क्या करें इसको? सुने? बोले नहीं, पियो पियो, ये पीने वाला फल है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद। बोले महाराज मीठा है कि नहीं? बोले प्रमाणित किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। बोले सुख कौन? बोले तोता। और हमारे ब्रज में कहते हैं बोले तोता उस फल में मुख मारता है जो फल मीठा होता है। या आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसमें तोता ने अपना मुख मारा है वो फल मीठा ही होता है। सुखदेव कौन है? पाकदर्शी है, प्रमाणित करने हस्ताक्षर कर दिया। बोले मीठा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संगीतम पिबत भागवतम रसमालय मुह रहो। मुह रहो कहते हैं बार बार, मुह रहो रस का भव्य भाव का। बार बार सुनो, एक बार से नहीं, दो बार से नहीं, बार बार सुनो। कौन सुन सकता है? बोले रस का भव्य भाव का। दो लोग सुन सकते हैं, एक तो रसिक और एक भावुक। प्रेम से बोलो राधे। कौन कौन सुन सकता है कथा को? एक तो रसिक और एक भावुक। रसिक किसको कहते हैं? बोले रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। रसिक कौन है? एक माँ को देखो, जब वो गर्भावस्थ होती है और अपने शिशु को महाराज प्रकट करती है, और वह शिशु जब शौच क्रिया करता है तो उस समय वो माँ अपने निज हाथों से उसकी शौच को साफ करती है। क्या आप लोगों ने कहीं देखा कि एक माँ अपने बच्चे की शौच को साफ कर रही है और मुंह पर कपड़ा रख रखा हो इस प्रकार? अच्छा, कोई और बच्चा शौच को कर रहा होगा तो यूं मुंह पे कपड़ा रख के तुरंत निकलेगी, लेकिन अपने बच्चे कोई जाके कह भी दे अरे तुझे दुर्गंध नहीं आ रही शौच में से, तो वो माँ कहती है अरे कैसी बात कर, मेरा पुत्र है, मुझे शौच में से दुर्गंध नहीं अपितु सुगंध आ रही है। रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ न सके ना। अब भैया शौच में से सुगंध आती है ये तो कभी सुना नहीं होगा। बोले सुगंध आती है, उस माँ से पूछो उसको आती है। बोले महाराज हमें तो आती नहीं है। बोले आपको आ ही नहीं सकती। बोले उस शौच में से सुगंध चाहिए तो तुमको माँ बनना पड़ेगा, तब आएगी, तब आएगी। भावुक, भावुक कौन है? भावुक है जिसका हृदय द्रवीभूत है। रसिक और भावुक को समझने के लिए एक बड़ा सुंदर मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं। दो ही प्रकार के लोग संसार में होते हैं, तीसरे का तो कोई रोल ही नहीं है। वो तो ये कहें कि वो मानव ही नहीं है। दो होते हैं, एक है रसिक और एक है भावुक। रसिक कौन है? बोले जब भी वह सत्संग में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत कांति होती है। वो किसी के सामने खड़ा हो जाता है, महाराज के चेहरे पर अद्भुत कांति, मुस्कुराता रहता है, मस्त रहता है, उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं। कोई गाली दे रहा है तो मुस्कुरा रहा है, कोई धक्का दे रहा है तो मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर एक रस है, वो रसिक है। और भावुक कौन है? बोले जिसके नेत्रों में 24 घंटे प्रेम जल विद्यमान है। कथा में बैठा ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा कुछ सुना, आनंद से हृदय भर गया, आंखों की कटोरी भर गई, नेत्रों से अश्रुधारा बहना प्रारंभ हो गया। सज्जनों कोई जाकर उनसे पूछ लेना, बोले भैया तुम्हें कोई कष्ट है जो यहाँ आकर रो रहे हो? शायद कोई कष्ट होगा। वो कहेगा भैया मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले मुझे खुद नहीं पता कि ये आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है परंतु ये आ रहे हैं। वो कौन है? बोले भावुक है। रसिक और भावुक ही भगवान के प्यारे हो सकते हैं, बाकी तीसरा तो कोई मतलब ही नहीं है।
ना जो रो सकता है और ना ठीक से हंस सकता है, जो बीच का है ना, उसका रोल नहीं है। उसे तो मानव कहलाने का अधिकार भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे।